इलेक्शन की भरपूर एक्सरसाइज कर रहे हैं। टिकट होल्डर्स को जिन्होंने एप्लीकेंट्स को मिल रहे हैं और हमारा पिछला तकरीबन 3 हफ्ते इसी काम में गुजरे हैं। आइंदा अभी 3-4 दिन और भी या शायद मुमकिन है उससे भी ज़्यादा इस काम में गुजरेंगे। तो बड़े अरसे के बाद, बड़े वक्फे के बाद हम सब इस तरह से आपके सामने बैठे हैं। तो वक्त बहुत उसमें बड़ा उतार चढ़ाव आया, मुश्किल वक्त भी आया। हुकूमत के बाद फिर मुश्किलात भी बहुत आईं और सब कुछ आपके सामने है। एक पूरी कहानी है वो, जिसको रोज़ रोज़ बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सारे प्रोसेस से हम गुज़रे हैं और फिर आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ पहुँचे हैं इस मकाम पर दोबारा। हमने तो जो हम पे गुज़री सो गुज़री, लेकिन जो मुल्क पे गुज़री है उसका दुख मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी को है। मुझे भी है, एक आम गरीब आदमी को भी है और एक अमीर आदमी को भी है कि मुल्क किस गिरदाब में फंस चुका है। और आपको मालूम होगा कि जब मैं वज़ीर आज़म था, 2017 की बात है, तो मुल्क खुशहाली की तरफ दौड़ रहा था और ना कोई महंगाई का नामो निशान था, ना पाकिस्तान के अंदर कोई पसमानदगी थी। लोग बेरोज़गारी से निकलकर रोज़गार की तरफ आ रहे थे और लाखों लोग साल में रोज़गार हासिल कर रहे थे। और इसी तरह से जो है वो गुर्बत की लकीर से लोग निकल रहे थे बाहर और पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से इस खित्ते में सबसे आगे था। रुपया हमारा मजबूत था। ये जो रोज़ आप अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी पे सुनते हैं कि डॉलर फिर महंगा हो गया, फिर महंगा हो गया, फिर महंगा हो गया, 4 साल डॉलर एक पैसा भी महंगा नहीं हुआ और रुपया बिल्कुल अपनी जगह पे बरकरार रहा। तो महंगाई भी नहीं थी, रोटी 4 रुपए की मिलती थी और आटा, दाल, सब्जियां, चीनी, हर चीज़ जो है वो पहुंच में थी। मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी इंशाअल्लाह दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा। और इस खित्ते में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सबसे आगे हम थे। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, लेकिन न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे मुल्क को। जब भी कोई तरक्की का काम दौर शुरू होता है, तरक्की का दौर आता है, तो 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। 1 स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो ये हादसे हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हुए। ये हादसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले कई मरतबा हम इन हादसों से दोचार हो चुके हैं। लेकिन अब किससे कोई गिला करे। बहुत हमने सारा आज जो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, जाली केसेस जो बने थे उन ख़त्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका और इन्हीं जाली केसेस में मैंने, मरियम ने अपने केसेस में और फिर शहबाज साहब ने अपने केसेस में जो इनके ख़िलाफ़ थे, ये बाएं दाएं सब वो बैठे हैं जिनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए गए। मैंने 150 के करीब मैंने पेशियां भुगती और सज़ा पाई, झूठे केसेस में सज़ा पाई। और वही सज़ाएं जो हैं आज हाई कोर्ट में
उन्होंने कहा जी कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उठा के बाहर फेंका इन केसेस को। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठे केसेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक बेटे से ना तनख्वाह लेने पर आपने वज़ीर आज़म को निकाल दिया। ये कहाँ होता है? दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है? मुझे कोई नाम बता दे कि किसी मुल्क में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ हुआ और आपने सबने देखा। और आज कहाँ गई वो सजाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 साल के लिए मुझे